आसमान गिरा ना जमीन फटी। थाने में हम मजलूम गए, हमारे साथ गुंडों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान में कमसिन बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात में कमी वाकया ना हो सकी। मुझे FIR की नकल तक नहीं दे रहे। खुदारा ऐसे हुक्मरान हम पे न लाए। ये कैसी हुकूमत है। इनका ये काम बनता है कि हमारे साथ बदमाशी करे। इधर से घर से वो मुझे लेके गया। कसूर वाक़े में दरिंदगी के बाद कत्ल होने वाली बेकसूर ज़ैनब हो या फिर शहर इक़्तिदार में कत्ल होने वाली फरिश्ता, हवा की बेटियों को बेआबरू करने और कत्ल के बढ़ते वाक़यात के बावजूद भी अदल के अवानों से लेकर इंसानियत का दर्स देने वालों तक किसी ने कुछ ना सीखा। कहता है मैं तुम्हारी मम्मा को छुरी मारूंगा। आज हम आवाज़ बनेंगे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरिपुर के नवाही कस्बे खलाबड़ टाउनशिप में दरिंदगी का निशाना बनने वाली 9 साल कमसिन बच्ची कौसर फातिमा की। मुलजिम हबीबुर रहमान उर्फ वकार उर्फ चोचो ने कमसिन बच्ची को मोहल्ला दरबान सेक्टर नंबर 4 से उठाया और ज्यादती करके घर के बाहर फेंक कर फरार हो गया। मुलजिम हबीबुर रहमान उर्फ वकार उर्फ चोचो ने 8 और 9 जुलाई की दरमियानी रात को मुलजिम ने कमसिन बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया, जबकि खलाबड़ टाउनशिप पुलिस ने 8 जुलाई को मुलजिम हबीबुर रहमान के खिलाफ मुतासरा बच्ची के वालिद मोहम्मद अरशद की मुद्दईयत में ज़ेर दफात 376 और CPA 53 के तहत दर्ज किया गया। वाक़े की जांच पड़ताल के लिए हमने अपने नुमाइंदे खुसूसी जुल्फ़िकार मुगल को टास्क दिया, जिसके बाद हमारे नुमाइंदे की जानिब से हमें ग्रीन सिग्नल दिया गया और टीम फरशनास ने मुतासरा बच्ची के घर हरिपुर जाने का फैसला किया। हम बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी मंजिल हरिपुर के लिए रवाना हुए। टीम फरशनास वफाकी दारुल हुकूमत से 80 किलोमीटर दूर हरिपुर पहुंची, जिसके बाद टीम ने मुतासरा बच्ची के घर जाने का फैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फरशनास के साथ मैं हूं आपका होस्ट अकील अहमद डार। कमसन बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आया, इस वक्त हम हरिपुर के कस्बा खलाबड़ में इस वक्त पहुंच चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और उनके वालिदैन जो इस वक्त कड़ी तकलीफ़ में हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनके दुख में शरीक होते हैं। तो चलिए मेरे साथ हम उनसे बात करेंगे। आइए। टीम फरशनास के आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। अहले इलाका और मुतलका पुलिस स्टेशन तक भी हमारे आने की इतला पहुंच गई थी। टीम फरशनास मुतासरा फैमिली के पास पहुंची है और आज का फ़र्ज से आपको आगाह करेंगे। बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और आइए इनसे बात करते हैं और वाक़ये का इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह पेश आया और ये अपनी ज़ुबानी आपको बताएंगे कि ये सारा वाक़या किस तरह नुमा हुआ। जी अरशद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये हमारे ऑडियंस को आप बताएं कि ये जो वाक़या हुआ कौसर फातिमा के साथ, ये किस तरह पेश आया? जी ये कुछ दिन पहले मैं गाड़ी से वापस आया। आज तकरीबन दिन को 2 बजे का टाइम था। मैं गाड़ी से वापस आया। ये जगह वकूआ है जिधर मेरी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर। तो मेरी बच्ची को मेरे घर के आगे से उठा के ले गए। 8 और 9 साल के दरमियान की मेरी बच्ची है, नाबालिग बच्ची है। मैं उसका बाप हूँ, मैं इंसाफ मांगता हूँ इमरान खान से और अपनी KPK की हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया, मोहम्मद अरशद का ये कहना है कि मेरी आला हुकाम से ये दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिया जाए PM इमरान खान से और पुलिस से। आइए इनसे पूछते हैं कि पुलिस का इनके साथ कैसा तावन है। अरशद साहब, पुलिस का कैसा तावन है आपके साथ? थोड़ा सा आप प्लीज़ हमें बताइएगा इस मामले में। ये पुलिस जो सी है थाना खलाबड़ की, कितने दिन से ये केस हुआ है और मैं उस बच्ची का वालिद हूँ। वो मुझे FIR की नकल तक नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि मुलाजे की नकल भी आपको नहीं मिल सकती, सरकारी तौर पर जिस दिन पेश करेंगे उसके बाद आपको देंगे। क्या कि मैं इंसाफ नहीं हकदार नहीं हूँ इसका कि मैं अपनी बच्ची के लिए आगे जाऊँ, आगे अदालत में पेश हूँ और जो कुछ मैं कर सकता हूँ मेरा हाथ पहुँचेगा मैं कर सकता था। अभी मेरे साथ अवाम है और वो लोग इधर के रहने वाले भी नहीं हैं। वो स्वाबी अबाई गांव स्वाबी के रहने वाले हैं। यहाँ
यहाँ सारे मुतासरीन डैम के लोग हैं और वहाँ लोग रहते हैं हज़ारे वाल, और ये एक कुंबा है इनका पठानों का। ये पहले भी जिला वतन हो के इस गांव में आए हुए हैं और ये बदमाशी के ज़ोर पे असला लेके फिरते हैं। और इधर इनका एक तंदूर बंद करवाया है और ये इनका घर है। हम कहते हैं कि इधर से निकल जाएं तो अच्छा है। इनके 1 साल के रिकॉर्ड चेक करवाई जाए, इनके भाइयों के सबके करप्ट रिकॉर्ड हैं सारे। यही डिफाल्टर और औरतों की माँ बहनों की इज्जत, इनसे कोई इज्जत नहीं बच सकती है। ये महल्ले के डाकू हैं, इज्जत के डाकू हैं लोगों की। मुतासरा बच्ची के वालिद ने टीम फरशनास के साथ बात तो की, लेकिन इस बेबस, गरीब, लाचार और गुर्बत की चक्की में पिसने वाले इस बाप की आंखों में माशरे के लिए बहुत से गिले शिकवे भी आया थे। मुलजिम की तरफ से आपको कोई प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा और कोई धमकियां तो नहीं दी जा रही हैं? जी, मुल्जिम की तरफ से धमकियां मिल रही हैं और यहाँ असला लेके फिरते हैं। मुमलकत इस्लामिया की सरजमीन पर हवा की बेटियों की इज्जत तार तार करने वालों को अगर ना रोका गया तो ऐसे दरिंदे माशरे के लिए वहशत और दरिंदगी की अलामत बन जाएंगे। आखिर कब तक कमसिन बच्चियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक गरीब और लाचार वालदैन इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर रहेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता बरस भी दरिंदगी के बाद 2 कमसिन बच्चियों की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए गए। गुज़िश्ता साल 27 दिसंबर को कमसिन फरियाल, जबकि 7 फरवरी को 4 साला आसमा को बेदर्दी से मौत की वादी में धकेल दिया गया। बच्चियों के साथ वाकयात की रोकथाम के लिए बिल असम्बली तक पहुंचे और फिर मुकदमात को एक नंबर लगाकर फाइल टोकरी में डालकर गुम कर दी गई, जबकि मुल्ज़मान फिर भी वहशत और दरिंदगी की इलामत बनकर मुतासरा खानदान के लिए खतरा और माशरे के मुंह पर एक बदनुमा धब्बा बन जाते हैं। मुल्ज़मान की जानिब से एक मुकामी सहाफ़ी को भी आवाज बुलंद करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। मुकामी सहाफ़ी ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, अभी हमारी कौसर फातिमा के वालिद से बात हुई, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। मुकामी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें धमकियां दी जा रही हैं जान से मार देने की। आसिफ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ लेते हैं। जी आसिफ साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, 8 और 9 जुलाई का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जिसमें एक दिमागी मजूर बच्ची को एक शख्स ने बदतरीन जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, और फिर जब उस बात को थोड़ा हाईलाइट किया गया मुकामी साफ़ियों की जानब से, तो फिर मुझे जो दूसरी मुखालिफ पार्टी थी उन्होंने धमकियाँ मेज़ अटैचमेंट और मैसेज करने शुरू कर दिए, जिसमें वो मुझे एक पैगाम दे रहे हैं कि बुरी मौत क्या होती है। मैंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। मैंने उस बच्ची के ख़िलाफ़, एक दिमागी मजूर बच्ची जिसको एक शख्स ने बहुत बुरी तरह जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया और ला के दरवाज़े पे छोड़ के फिर भाग गया। जब इस वाक़ये को मैंने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने अखबारात के ज़रिए और अपने चैनल के ज़रिए जब हाईलाइट किया, तो फिर मुझे धमकियाँ मिल रही हैं और अभी मेरी जान को ख़तरा है। यहाँ पे अभी हम थाना खलबाट भी गए थे तो महसूस हो रहा है कि थाना खलबाट वाले थोड़ा झुकाव का मुजाहरा कर रहे हैं। थाना खलबाट पुलिस जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे मुजरिम की पुष्पनाही कर रही हो, क्योंकि ये एक ऐसा केस था जिस पे जब मैंने तस्वीर भी चलाई तो फिर मुझे पुलिस की जानब से दबाव भी डाला गया मेरे ऊपर और मुझे कहा गया कि आप तस्वीर को हटा दें। ये माशरती अलमिया है कि पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे, कुछ छुपाए गए, कुछ ज़ाहिर किए गए, लेकिन ऐसे कानून ज़रूर होने चाहिए ताकि जिनसी ज़्यादती के जो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले जो मुल्ज़मान हैं तो उनको फांसी होनी चाहिए, ताकि फिर कोई और शख्स ऐसा कोई भी काम ना कर सके। जी, जैसा कि आपने आसिफ साहब का मौक़िफ़ सुना, जिन्होंने काफ़ी डिटेल ब्रीफिंग दी, वाक़े का पूरा उन्होंने बयान किया जो यहाँ पे रूनुमा हुआ। अभी हमारे साथ कुछ महल्लेदार यहाँ पे मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, गुलाम मुस्तफ़ा जी। जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने ये वाक़या देखा, ये एक दरिंदगी देखी, तो इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल, आप क्या चाहते हैं? जैसे कि पुलिस, जैसे भी हम फरशनास टीम यहाँ पे पहुँची तो ये सुनने में आया कि पुलिस का ताउन बहुत अच्छा था, पुलिस ने मुजरिम को गिरफ़्तार कर लिया हुआ है, जो कि सुनने के बाद बड़ी खुशी महसूस हुई। लेकिन जैसा कि अब लोगों से बातचीत हो रही है तो लोग यही बता रहे हैं कि पुलिस का ताउन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सर इस बारे में, इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं? सर पहली बात तो ये है कि 9 साल बच्ची है, नारौल बच्ची है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी ये मौक़िफ़ है कि ये मदीने की रियासत है। अगर ये मदीने की रियासत है, पहले तो इस केस की प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस को काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे टैक्सों पे ये पुलिस पल रही है। अगर हमारी काम ना हो तो फिर क्या फ़ायदा हमें इस पुलिस का।
पुलिस अपना काम करे और बच्ची को हक मिलना चाहिए। हमारा ये मतलब हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है और ये डिमांड है कि इस मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और सरेआम इसको फांसी दी जाए, ताकि इसके बाद कोई बंदा अगर ये काम करे तो 100 बार सोचे। जी, ये थे मोहल्लेदार और इनसे बात हमारी हो रही थी जिन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। हम अभी कुछ देर बाद उस मासूम बच्ची के पास जाएंगे, उससे भी बात करेंगे और आपको उससे भी आशना करेंगे और इंशाल्लाह हम पुलिस के पास भी जाएंगे और पुलिस का क्या रवैया है इसके ऊपर। लोगों को काफ़ी सारी कंप्लेन है कि पुलिस का तावन बिल्कुल भी नहीं है, तो हम थाने में जाएंगे और वहाँ पे जो मौजूदा SHO है उनसे भी बात करेंगे। और आइए हम आपको लेके चलते हैं मासूम बच्ची के पास। मुकामी सहाफ़ी से बात करने के बाद टीम फर्शनास पहुंची कमसिन बच्ची के पास, जहां पर कमसिन बच्ची ने दरिंदा नुमा इंसान हबीबुर रहमान उर्फ वकार उर्फ चोचो की काली करतूतों को कैमरे के सामने बेनकाब करते हुए मुलजिम की फौरी फांसी का मुतालबा कर दिया। 9 साला कमसन बच्ची जो कि एक ज़हनी माजूर थी, जिसके साथ ये दरिंदगी का वाक़या पेश आया, ये उनके घर वालों से बात करते हैं। जी, अभी तक ज़ैनब, फरिश्ता और तैयबा का गम कम नहीं हुआ और एक और दिल दहला देने वाला वाक़या रूनुमा हो गया। कौसर फातिमा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ ये दरिंदगी की गई, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वो लड़का मुझे कह रहा था कूड़ पे पैरने तोड़ने जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, पर वो कह रहा है तो मुझे कह रहा है, फिर मैंने उसको कहा मैं नहीं जा रही हूँ, मैंने अपने पापा की गाड़ी के पास खड़ा, मैं खड़ी हुई थी, वो मुझे लेके गया इधर से घर से। मैंने उसको, वो कहता है मैं तुम्हारी मम्मा को छुरी मारूंगा। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, उस लड़के को फांसी लगाएं। थाना खलाबट वालों की तो ये बात है कि 3 दिन से FIR की कापी हमको नहीं मिली। हम क्या कि हम अपना इंसाफ नहीं मांग सकते हुकूमत के आगे, क्या हम मुंह से बातें करेंगे अपना सबूत पेश करने के लिए? हमारे पास कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये बिलाल ये तफ्शीशी है, जो ये तो हमारे साथ इस तरह बोल रहा था कि जिस तरह ये यहाँ का गुंडा होता है। थाने में हम मजलूम गए, हमारे साथ गुंडों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? ये यहाँ के मुहाफिज हैं। मैं IG पंजाब, IG हज़ारा और खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से ये अपील करता हूँ कि खुदारा ऐसे हुक्मरान हम पे ना लाए। ये कैसी हुकूमत है? ये बिलाल थाने वाले, उनका रवैया पहले और था और आज उनका रवैया और है कि मुझे पता लगता है कि मैं पूछ रहा हूँ मैं संतरी से कि भाई इसका रिमांड हुआ कि नहीं। संतरी मुझे बता रहा है कि तफ्शीशी को पता होगा, जो यहाँ पे रिमांड होता है तो महल्ले में पता होता है। इलाका पूरा खौफ चाहता है कि भाई यहाँ इधर रिमांड हुआ है फलाने बंदे को, उसने ये बुराई की है, बुरे को बुरे के घर तक पहुँचाया है। ये पुलिस का काम बनता है और इनके लिए ये काम हमने ये किया है। हमने मुलज़िम खुद पकड़ के महल्लेदारों ने लेके गए और मोटरसाइकिल खुद महल्लेदारों ने बरामद करके इनको दी। और ये पुलिस की इनकी करदगी क्या है? इनका ये काम बनता है कि हमारे साथ बदमाशी करें और ये वज़ीर आला ने ये हमारे लिए बदमाश छोड़े हुए हैं। जी, अरशद साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया पुलिस के हवाले से कि पुलिस की कारकर्दगी कैसी है, पुलिस की कैसी उनके साथ पुलिस का कैसा ताउन है। तो आइए हम चलते हैं और ख़ुद जाके पुलिस को चेक करते हैं कि पुलिस की क्या कारकर्दगी और पुलिस ने अभी तक क्या किया और FIR की कापी कैसे नहीं दी गई और किस तरह का ताउन है इनके साथ। माशरे के सामने इंसाफ का मतलासी और बासर मुलजमान के सामने सीसा पिलाई दीवार बनने वाला मुतासरा बच्ची का वालिद मोहम्मद अरशद टीम फर्शनास के साथ मुतलका थाना खलाबट टाउनशिप पहुंचा। SHO थाना खलाबट टाउन साजिद नवाज से टीम फर्शनास ने मुलाकात की और वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। यहाँ हम इस वक्त पुलिस स्टेशन आ चुके हैं और यहाँ आके हमने आके अपना मौक़िफ़ लिया जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ था।
टीम फरशनास ने यहाँ पहुँच के सबसे पहले यहाँ के अफसर SHO साहब उनसे मुलाकात की, जो एक पॉजिटिव नफीस इंसान है, जिन्होंने बिल्कुल फरशनास के साथ कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें आगाह किया वाक़े से। पुलिस का मौक़िफ़ और जो बच्ची के वालिद थे उनका मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट था, हम उससे आपको आगाह करते हैं। पुलिस का स्टार्टिंग से कोऑपरेशन बहुत पॉजिटिव था आज तक। इसको जिस तरह बयान किया गया था वो टोटली डिफरेंट है। इस वक्त हमारे साथ खला बट SHO साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, यहाँ पे एक वाक़या रोनुमा हुआ है, एक कमसन बच्ची के साथ ये जो ज़्यादती हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये मोहम्मद अरशद नाम का रिहायशी, महल्ला दरबान का रिहायशी है, अरशद नाम का। इसने अपनी बच्ची कौसर फातिमा है, 9 साल उम्र की, उसके साथ ज़्यादती की रिपोर्ट की थी हमारे पास 11 तारीख को थाने में, जिस पर मुकदमा रजिस्टर कर दिया है। मुलजिम हमने टाइमली गिरफ्तार किए है, मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और सर ये कहा जा रहा था कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, हम खुद आए, आके देखा, माशाल्लाह आपका बिल्कुल तावन बहुत पॉजिटिव था, मुस्बत तावन था, लेकिन हमने एक अपना मौक़िफ़ रखा कि जो सुनने वाली चीज़ें थी उनसे मतलब और जो मिलने के बाद वो सारा मुख्तलिफ था। फरशनास टीम आपके पास आई है, फरशनास टीम के इस प्लेटफॉर्म JNN के प्लेटफॉर्म से आप अब क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? मैं सब वालिदैन को यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। इस बात में कोई शक नहीं कि SHO ने बरवक्त कार्रवाई की और फौरी तौर पर मुल्ज़म हबीबुर रहमान को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुल्ज़िम को जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल रिमांड पर हरिपुर जेल भेज दिया गया। थाना खलाबट टाउनशिप पुलिस ने मुतासरा बच्ची के वालिद मोहम्मद अरशद की फैमिली समेत तहफ़्फ़ुज़ करने और मुल्ज़िम को ठोस शवाहिद के साथ चालान करने की भी यकीन दहानी करवाई। जी अरशद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और अरशद साहब का जो पहला मौक़िफ़ था वो ये था कि अब पुलिस का तावन ठीक नहीं है। SHO साहब और उनके दीगर अमला से मुलाकात की गई और सबसे बातचीत की गई। यहाँ पे आने के बाद हमारा जो है वो मौक़िफ़ चेंज हुआ, क्योंकि SHO साहब का कोऑपरेशन बिल्कुल ज़बरदस्त था, मुस्बत था, और उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया। इन 30 मिनट्स उन्होंने मुजरम को गिरफ़्तार किया और उसको कैफ़े करतार तक पहुँचाया। अरशद साहब आप इनसे पूछते हैं कि टीम फरशनास आपके साथ आई तो आपके मुतालबात पूरे किए गए, और आइए इनसे बात करते हैं। जी अरशद साहब। हाँ जी, गवर्नमेंट जी हमारा साथ दे और हम इनका साथ मांगते हैं, और ये थाना खलाबट के तारक खान और SHO साहब और इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ इन्होंने बहुत अच्छे कॉम्प्रोमाइज़ किए। सदाम और ये सब पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। जी अरशद साहब बिल्कुल मुतमईन हैं पुलिस की कारकर्दगी से, और इस वक्त उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया JNN फरशनास को और बताया कि SHO का और दीगर अमला का बिल्कुल रवैया ठीक था। गुज़िश्ता साल से अब तक कमसिन बच्चियों के कत्ल और दरिंदगी के 4832 वाक़यात रिपोर्ट हुए, लेकिन अफसोस का मकाम कि हमारे हुक्मरान कागजी कार्रवाइयों से लेकर मजम्मती बयानबाजी तक ही महदूद रहे। दरिंदा सिफ्त इंसान कमसिन बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद मुसल्ला होकर मुतासरा खानदान और आवाज बुलंद करने वालों को भी निशाने पर रखते हैं। सारे केस को खुद अपनी आंखों से देखने और कवर करने वाले हमारे नुमाइंदा हुसूसी हजारा डिवीजन JNN न्यूज़ जुल्फ़िकार मुगल भी हमारे साथ रहे। इनसे भी इस केस के बारे में जानते हैं। हज़ारा डिवीज़न जो है वो बिल्कुल एक अमन का गहवारा समझा जाता है। साबका अदवार में ऐसे बहुत से केसेस हुए थे, लेकिन जब से IG सनाउल्लाह खान ने KPK का चार्ज संभाला है तो उन्होंने बहुत सख्ती की है। DIG साहब ने भी सख्ती की है। उन्होंने तमाम DPOs को ये वाज़ह अहकामात जारी किए हैं कि किसी किस्म के भी किसी किस्म के जराइम हों तो वो उनको सख्ती से उनकी रुकावट के लिए अपने अहकामात जारी करें।
इसके अलावा ये जो ज़िला हरीपुर का इलाका है, यहाँ पे बड़े पुरअमन लोग रहते हैं। ये हरीपुर में पहला वाक़या है कि जो किसी कमसन और मासूम बच्ची के साथ ये भेड़िया नमा शख्स ने जो बदकिरदारी की है, इसके हवाले से मकसद ज़िला हरीपुर के जितने भी लोग हैं वो इसकी मज़म्मत करते हैं, करते भी हैं और करते भी रहेंगे। और मैं बज़ात ख़ुद ज़िला हरीपुर का रिहायशी, मैं ख़ुद भी इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ और अहकाम बाला से मैं पुरज़ोर मुतालबा भी करता हूँ कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी सज़ा इनके लिए तजवीज़ की जाए कि आइंदा ऐसा कोई भी शख्स जो इस तरह की घिनौनी हरकत करना चाहे तो वो उससे वो सबक हासिल करे कि इसका अंजाम ऐसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम फर्शनास ने अपना किरदार अदा किया है और ये बहुत मुस्बत पहलू है JNN के लिए। तो ये जस्ट लाइक अ न्यू किड बेबी एक चैनल है जिसे हमने ऊपर लेके जाना है, लेकिन शुरू से जो इसकी शुरुआत है वो इस तरह हुई है कि बड़े बड़े चैनलों के छक्के छूट गए हैं। और मुझे खुशी भी हुई है कि एक छोटा सा वाक़या, किसी एक साइड एरिया का वाक़या जिसे हम नवाई इलाके कहते हैं, उसमें ऐसा वाक़या हुआ और JNN की फर्शनास टीम बग़ैर किसी देर किए हुए, बग़ैर किसी उसके सिफारिश के वो मुतासरा लड़की के घर पे पहुंची और उनको हर तरह की कानूनी मावनत के लिए अपने आप को पेश किया। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फर्शनास की टीम को और बिलखुसूस आपको कि आपने ज़िला हरीपुर में एक छोटे से गांव के लिए इतनी एफर्ट्स की। गुज़िश्ता 5 बरस से कमसिन बच्चियों के साथ ज्यादती के 13,262 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कौमी असम्बली में साल 2017 में तहफ़्फ़ुज़ इत्तफ़ाल बिल को मुश्तरका तौर पर मंजूर किया गया, लेकिन बदकिस्मती से इस पर अमल दरामद ना करवाया जा सका। सीनियर तज्ज़ियाकार अली ज़ई का क्या कहना है, आइए इनसे बात करते हैं। हमारे एक JNN के एंकर अली ज़ई, जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे और यहाँ के इस स्टोरी के ऊपर काम किया और इन्होंने ये हमें काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प आउट किया। तो आइए अली ज़ई से पूछते हैं कि इस वाक़े को लेके उनका क्या कहना है। जी अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अकील भाई मैं ठीक ठाक हूँ। देखें, ये मसला जब मेरे इल्म में आया तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, क्योंकि एक प्रोफेशनल तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी एक टीम है, आपका एक वर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग आपको देखते हैं, तो मैंने बेहतर समझा बजाय ख़ुद मोबाइल से जाके उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने के, एक प्रोफेशनल तरीके से एक पूरा प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें आप पुलिस की कार्रवाई को, लोगों की राय, उस इलाके में उनके घर जाके उस बच्ची के साथ तमाम वाक़या लोगों के सामने रखा जाए ताकि आला अहकाम तक ये बात पहुँचे, जिसको आपने अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी निभाया है। उसके अलावा मैंने जो अपने तौर पे इसमें कोशिशें की हैं, उस घर में गया हूँ, मुतासरा ख़ानदान के साथ जाके मैंने बातचीत की, उनसे जिस तरह की हेल्प हो सकी पूरी कोशिश की मैंने। और पुलिस में जाके थाने में SHO साहब जो साजिद हैं यहाँ पे, उनको भी मुकम्मल एतमाद में लिया कि मुतासरा ख़ानदान के साथ आपने मुकम्मल तावन करना है। उन्होंने पूरी कोशिश की है इस मामले में। मसला ये है हमारा कि ये पहला केस नहीं है। इस मुल्क के अंदर बहुत मरतबा मैं और आप ये चीज़ें सुन चुके हैं कि फ़लाँ जगह पे खेत में बच्ची को काट के फेंक दिया, फ़लाँ जगह बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई। ये एक ऐसे वहशी दरिंदे इस पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर पाए जाते हैं, भेड़िए, जिनकी वजह से ये मसले बनते हैं। फिर हम जैसे लोग आके रिपोर्ट करते हैं, उन पे हम आवाज़ उठाते हैं, आला हुक्काम तक बात पहुंचती है, कुछ अरसे में हम भूल जाते हैं। क्यों ना हुकूमत ऐसे कवानीन बना देती, क्यों ना रिस्पॉन्सिबल लोग ऐसी राह निकालते कि किसी एक केस पर तो बस हो जाए कि भाई ये आखिरी, अब इसके बाद नहीं होगा। इस केस में ये जो कौसर नाम की बच्ची है, इसके मुलजिम को अगर सरेआम चौक में लटका के फांसी दी जाए तो मैं श्योरिटी और गारंटी देता हूँ कि कम से कम अगले 50 साल तक किसी की जुर्रत नहीं होगी इस इलाके के अंदर इस तरह का काम करने की। ये अली बिल्कुल सही फरमाया आपने। जैसा कि मैं भी आज आपके साथ था और हम बातचीत कर रहे थे, मेरे सुनने में ये आया कि वो काफ़ी असर रसूख वाले लोग हैं और जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है वो बहुत गरीब से लोग हैं, बड़े मासूम से लोग हैं और वो बच्ची बहुत नादान है, वो एक नॉर्मल बच्ची है और ऐसी एक बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत
بہت جو ہے نا یہ ایک انسانیت کے نام پہ دبا بن چکی ہے یہ چیز. تو آئیے آپ کس کو یہ میسیج پہنچانا چاہیں گے تاکہ ان کو انصاف ملے اور اس کو کڑی سے کڑی ملزم کو سزا دی جائے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں پہلی مرتبہ ان کے گھر گیا تھا، شاید آپ سے بات کی ہوگی انہوں نے، مجھے اس بارے میں نہیں پتا. ان کی جو والد تھے ان کا کہنا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے 2 دن چھپائی یہ بات، بچی ہسپتال میں تھی اور وہ کام کرتا تھا ظاہر ہے باہر، تو ماں نے نہیں بتایا اس وجہ سے کہ شوہر مجھے چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، بہت سارے کیسز ایسے بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے علاقوں میں جو لوگ عزت کی وجہ سے بات کو باہر ہی نہیں جانے دیتے. سب سے پہلے تو ہمیں بحیثیت معاشرہ، بحیثیت انسان اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم 2 منٹ کی مطلب جو عزت ہم نے خود ساختہ بنائی ہوتی ہے، حالانکہ اس میں کسی کی عزت بیزتی کی بات نہیں، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے بچی کے ساتھ، اس کو انصاف دلانے کے لیے سب سے پہلی رسپانسبل اس کی ماں اور اس کے باپ ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ آواز اٹھائیں گے تو بات باہر جائے گی. سب سے پہلے تو ہمیں اس نادانی سے باہر نکلنا چاہیے بحیثیت انسان کہ بات کو ہم آگے پہنچائیں اور انصاف دلوانے کی کوشش کریں اپنے ہی بچے کو. دوسری بات میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے پیرنٹس اپنے خیال رکھیں اپنے اولاد کا، اپنے بچوں کا. اس کے بعد اگر بحیثیت انسان، بحیثیت معاشرہ کسی بھی انسان کو آپ مشکوک دیکھتے ہیں یا کسی پہ شک ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اپنے طور پہ اس کی انکوائری کر کے بندہ اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھاتا ہے نا کہ ہاں بھائی اس بندے کو ایک بچی کے ساتھ دیکھا، بچے کے ساتھ یا کچھ اس طرح. بحیثیت رسپانسبل سٹیزن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایگزیکٹلی ان دا میننگ کہ ہمیں اس فرض کو نبھانا چاہیے، اپنے طور پہ ہمیں کرنا چاہیے، چاہے آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے. جتنی مدد آپ کر سکتے ہیں اس کی کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور آپ سے بھی میری گزارش ہے اپنے چینل کے توسط سے آپ اس بات کو جتنا اوپر ہو سکتا ہے لے کے جائیں اعلیٰ حکام تک، تاکہ اس گھناؤنے جرم میں ملوث انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے توسط سے شدید ترین سزا دی جائے گی، اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے علی زئی ولاگرز، جو کہ ایک بہت اچھے ولاگر بھی ہیں اور وہ JNN کا حصہ بھی ہیں، اور ان سے بات چیت ہوئی تفصیلاً. انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور JNN کی ٹیم سے رابطہ کیا. تو JNN کی ٹیم فرشناس یہاں پر آئی اور انہوں نے اس کے اوپر پورا کام کیا اور بات چیت کی. درندہ صرف انسان کے لیے کم سن بچیاں ایک نمکین نوالا اور معاشرہ ان کے لیے جرائم کی دنیا میں بھی جنت، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مذاق بن جاتے ہیں. بحیثیت ایک شہری ہم نے اپنا فرض پورا کیا. اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا فرض پورا کیجئے. آپ کے ارد گرد ہونے والی مشکوک سرگرمی کو آپ امیڈیٹلی پولیس کو آگاہ کیجئے تاکہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عقیل احمد ڈار کو اجازت دیجئے. پھر ایک نئے فرض کے ساتھ ملیں گے فرشناس شو کے ساتھ. اللہ حافظ.